अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा। आज हम उनकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है, क्योंकि हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी में ये पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब नमरूद पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ, जो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में पढ़ चुके हैं, तो नमरूद अपनी कौम के साथ जहन्नुम में चला गया। ठीक है? तो वहाँ के नेक लोगों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब आप चाहें तो इस मुल्क में रुकें और जैसा आप चाहें वैसी हुकूमत करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्राहीम ने कहा, मैं जा रहा हूँ, जहाँ मेरे रब ने हुक्म फरमाया है वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। सूरत उस-साफ़ात में आता है। यानी कि अब यहाँ पर सारे मुसलमान हो गए हैं, अब यहाँ मेरा रुकना, जब भी तमाम उम्मत मुसलमान हो जाती है तो प्रॉफिट का वहाँ काम खत्म हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट जगह की तरफ चले जाते हैं जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म होता है। यानी जहाँ मेरे रब ने हुक्म दिया मैं वहाँ जाऊँगा ताकि बेहतर तरीके से वहाँ पर इबादत कर सकूँ। शुरू में जो है हिजरत के बाद अपने चचा के यहाँ ठहरे, जिसका नाम हारान था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और बाज़ रिवायात में ये आता है कि हारान दरअसल हुरान शहर के बादशाह का नाम था, जिसने अपनी बेटी सारा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दी थी। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो ईमान नहीं लेकर आए थे, जिसकी वजह से हुरान नामी मुल्क से आपने हिजरत की और आपके साथ हज़रत सारा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। और बादशाह ने अपनी बेटी की सहूलत के लिए कुछ गुलाम और कुछ फीमेल स्लेव्स भी दी थीं और साथ हज़रत हाजरा भी दी थीं। ये कहा था ना सिर्फ ये हज़रत हाजरा खूबसूरत है मगर बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी हैं। ठीक है? यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब अर्ज़ फ़लस्तीन में आमद, यानी फ़लस्तीन की लैंड में जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, मिस्र से हिजरत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़लस्तीन में आए। क्योंकि मिस्र के बादशाह का जो बिहेवियर था वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ठीक नहीं था। जब फ़लस्तीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुन रखा था। उन्होंने बहुत इज़्ज़त की, बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आए और एक बहुत बड़ी लैंड जो थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एज़ अ गिफ्ट दे दी गई कि वो वहाँ पर फार्मिंग का काम करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ फार्मिंग का काम किया और वो जगह बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स के साथ उसमें बहुत ज़्यादा जो है फार्म्स जो हैं वो बन गए। जब बहुत ज़्यादा उनके पास जानवर आ गए और बहुत ज़्यादा अनाज आ गया, इसके बाद आपने क्या किया? गुरबा और मसाकीन को खाने की सहूलत देना शुरू कर दी, यानी गरीब और मिस्कीन लोग भी वहाँ से खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आते थे और उस जगह से जो उनको लैंड मिली थी एज़ अ गिफ्ट वहाँ से खाते थे। और बहुत ज़्यादा जो पैसेंजर्स वहाँ पर रुकते थे, उनके भी फ्री रहने का और खाने का वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे हज़रत हाजरा से निकाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा के पास दुनिया की तमाम नेमतें थीं, मगर सूरत साफ़ात की आयत नंबर 100 में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने उसे एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके घर पैदा होंगे। बुर्दबार का मतलब है कि बहुत टॉलरेंस थी, बहुत सब्र था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 इयर्स के हुए तो उनके वालिद ने कहा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसा आपको हुक्म दिया गया वैसा ही करें। अल्लामा इकबाल जो हमारे नेशनल पोएट हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये फैज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी। यानी अगर आप अच्छे बेटे बनना चाहते हैं तो जो भी आपको हुक्म मिलता है, आपको उस हुक्म को बजा लेकर आना चाहिए, आपको उस पे अमल करना चाहिए। जो भी आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, आपको खामोशी से, अब देखें, उनको ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे को आपने ज़िबा करना है। लेकिन उन्होंने कहा, बाबा जैसा आपका दिल करता है आप वैसा ही करें।
हज़रत इस्माइल का पैदा होना और फ़लस्तीन से जाना। इस्माइल का पैदा होना, सॉरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा के कहने पर हज़रत हाजरा से शादी की और उसके बाद उनके घर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन फिर थोड़ा-सा हज़रत सारा को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि इस बेटे को और हज़रत हाजरा को जो है आप कहीं छोड़ आएँ। तो आपने हज़रत हाजरा को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ कुछ भी नहीं था। वो लैंड बिल्कुल बैरन लैंड थी, ठीक है? वहाँ पे कुछ भी उगता नहीं था। तो अपने छोटे से बच्चे को जो दूध पीता था, उसको आपने एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं, ना पानी है ना कुछ और। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर उनको कुछ खजूरें दी और थोड़ा-सा पानी दिया। तो हज़रत हाजा ने कहा कि आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? काफ़ी दफ़ा पूछा, तो फिर खुद ही कहने लगी कि क्या अल्लाह ताला का हुक्म है ये, कि आप हमें यहाँ छोड़ के जाएँ? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो फिर हज़रत हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला कभी भी हमें रुसवा नहीं करेंगे, हमें ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन जब जो खजूरें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी और जो पानी दिया था, वो दोनों ख़त्म हो गए। तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर जा रहे थे, तो कुरान पाक में आता है कि उन्होंने कहा, "ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को इस वादी में बसा दिया है, जिसमें खेती-बाड़ी नहीं होती, तेरी हुर्मत वाले घर के पड़ोस में। ऐ मेरे रब, ये इसलिए कि वो नमाज़ कायम करें, पस कर दे लोगों के दिलों को कि वो शौक और मोहब्बत से इनकी तरफ माइल हों और उन्हें रिज़्क दे फलों से, ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें।" यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बच्चे को और अपनी वाइफ को जो है एक ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब वो खजूरें भी खत्म हो गईं, पानी भी खत्म हो गया, तो हज़रत हाजरा जो हैं उनको अपना उनका बेटा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम वो रोने लग गए। तो हज़रत हाजरा जो हैं वो इधर इर्द-गिर्द घूमने लग गईं। तो कभी वहाँ पर एक पहाड़ था सफ़ा, जो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, कभी एक पहाड़ था मरवा, वो सफ़ा पे जाती, फिर मरवा पे जाती कि कहीं से कोई पानी नज़र आ जाए, कोई काफ़िला, कुछ लोग नज़र आ जाएँ तो मैं पानी माँग लूँ। यूँ ही 7 टाइम्स जो हैं वो सफ़ा से मरवा पहाड़ी के दरमियान जो है वो चक्कर लगाने लगीं। लेकिन जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने की वजह से जहाँ पर उनके पाँव लग रहे थे, एड़ियाँ वो मार रहे थे, वहाँ से पानी निकल आया। आपने फ़ौरन से पत्थर जो है उस पानी के इर्द-गिर्द यूँ बना दिया कि जैसे एक पॉन्ड बना देते हैं। आपने पानी से कहा ज़म-ज़म, ज़म-ज़म यानी ठहर जा। और ये चश्मा जो है, ये पॉन्ड जो है, आज तक कायम है, ठीक है? और अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत तक ये कायम रहेगा। वहाँ पर कुछ कबीले के लोग आए, जरहम कबीले के, उन्होंने जब पानी देखा तो उन्होंने हज़रत हाजा से कहा कि हम जो हैं, हमने यहाँ पर देखा कि परिंदे जो हैं आसमान में मंडला रहे थे। फिर हमें शक हुआ कि यहाँ पर यकीनन पानी होगा जिसकी वज़ह से परिंदे जो हैं यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत हाजरा, हम आपको अपनी बकरियों का जो है दूध देंगे अगर आप हमें यहाँ से पानी ला लेने देंगी। यूँ हज़रत हाजरा ने उनकी ये बात मान ली और वहाँ पर लोग जो हैं रहना शुरू कर दिया लोगों ने। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने को हज का हिस्सा बना दिया गया और इसको सही करना कहते हैं। ये हज़रत बीबी हाजरा जो हैं उनकी अल्लाह ताला को बहुत अच्छी बात लगी, तो अल्लाह ताला ने इसको हज का एक पार्ट बना दिया।